नमस्ते, मैं मना नहाटे, एक योगा स्पेशलिस्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं हाई बीपी के बारे में और जानेंगे कि हम अपनी हाई बीपी को किस तरीके से ठीक कर सकते हैं। कई लोगों का प्रश्न ये होता है कि हाई बीपी को ठीक करने के लिए क्या कोई दवाई है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि हाई बीपी को ठीक करने के लिए आज तक मार्केट में कोई भी दवाई नहीं निकली है। आपने सही सुना कि हाई बीपी को ठीक करने के लिए मार्केट में आज तक कोई भी दवाई नहीं निकली। हाई बीपी को कंट्रोल किया जा सकता है, बट सिर्फ दवाई के आधार पर ठीक नहीं किया जा सकता है। हाई बीपी को सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं दवाई से, बट ठीक नहीं किया जा सकता है। तो प्रश्न ये होता है कि हाई बीपी को हम ठीक कैसे करेंगे। तो मैं आपको बता दी, क्योंकि हाई बीपी एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। आप अपनी लाइफस्टाइल को बदलाव लाकर ही, अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव लाकर ही हाई बीपी को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि हाई बीपी होता क्या है आखिर में। जब हमारी रक्त धमनियाँ, जिसे आर्टरीज कहते हैं, जब उसमें रक्त का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसे कंट्रोल करने के लिए हमारे दिल द्वारा लगाई जा रही ताकत के आधार पर हम जानते हैं कि हमें हाई बीपी हो गया। जब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा फास्ट पंप करता है और हमारे आर्टरीज में प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हम कहते हैं कि हाई बीपी हो गया है। अब आता है कि हाई बीपी को किस तरीके से हम कंट्रोल करें, क्या चीज़ें करनी चाहिए। पर इससे पहले ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि सिम्टम्स क्या है बीपी के लिए। आप कैसे जान सकते हैं कि आपको हाई बीपी हुआ है और हाई बीपी है। एक है कि आप डिस्पेंसरी में गए, डॉक्टर के वहाँ चेक कराए, बट उससे पहले कोई सिम्टम्स तो हो गए ना, जिसको देख के आप कहेंगे डॉक्टर को कि मुझे ये सिम्टम्स है, आप प्लीज़ बीपी चेक कीजिए। कुछ और भी हो सकता है। तो सिम्टम्स जान लेते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है कि आपको स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। जितनी आपको स्वेटिंग होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में स्वेटिंग होना, और ये आपको कुछ समय से चल रहा है जहाँ पर स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है। सेकंड सिम्टम्स है आपका हेडेक होना, पीछे के साइड से सिर दर्द होना या सिर पूरा दर्द होना, ये सेकंड सिम्टम्स है। थर्ड सिम्टम्स है आपको कि आपको एंजाइटी महसूस होना, बहुत घबराहट सी महसूस होती है आपको अचानक से, ये तीसरा सिम्टम्स है कि आपको घबराहट बहुत ज़्यादा महसूस होना। चौथा सिम्टम्स है आपको कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है, ये है कि आपको ब्रेथलेसनेस फील होना, आपको सांस लेने में दिक्कत होना, और कई बार आपको महसूस होना कि सांस आप ले ही नहीं पा रहे, बहुत छोटी छोटी सांस ले रहे हैं और घबराहट से महसूस हो जाना। ये सारे ही सिम्टम्स है कि आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे तो प्लीज़ आप जाइए, चेक कराइए, हाई बीपी है, अपने लाइफस्टाइल में सुधार लाइए साथ ही में। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं कि क्या करना है मुझे हाई बीपी में और क्यों हुआ है मुझे हाई बीपी। हाई बीपी होने के कुछ मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण जो है वो ये है कि आपका स्ट्रेस लेवल। आजकल के दौर में जहाँ सभी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जिसके कारण से पहले हुआ करता था एक वक्त, जो बड़े होने के बाद में, कुछ एज के बाद में, 50 या 60 के बाद में आप लोगों को सुनते थे कि हाई बीपी की प्रॉब्लम है। आज 25 साल की उम्र से लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई। कहीं 20 साल के बच्चों को भी आप देखेंगे, यंग किड्स को जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो ये हाई बीपी जो 50 के बाद में होता था वो यंग में हो गया, क्योंकि ये हमारा स्ट्रेस से रिलेटेड है। हमारी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब हो गई है जिसके कारण से हमें हाई बीपी हो रहा है। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका स्ट्रेस लेवल। दूसरा कारण है हेरिडिटी। अगर आपके माता पिता ये जेनेटिकली चलता आ रहा है कि आपकी फैमिली में बीपी रहा है, हाई बीपी, तो हो सकता है, चांसेस है कि आपको भी हाई बीपी हो। तीसरा है एज, एक फैक्टर काम करता है। 50 के बाद में या 55 के बाद में माना जाता है कि हाई बीपी होता ही है। ये थोड़ा सा आपका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। फैक्टर है हाई बीपी होने का वो ये है कि अगर आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की आदत है, उससे भी आपका बीपी का जो स्तर है वो बढ़ जाता है। कारण जो है हाई बीपी होने का वो ये है, अगर आपको बहुत सॉल्टी खाना खाते हैं, पैकेट फूड खाते हैं, तो इसके कारण से भी हो सकता है। तो ये सारे ही कारण हैं जिसके कारण से आप जान सकते हैं कि आपको हाई बीपी हुआ है। अब बात आती है कि डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई लोग हैं कि क्या करना चाहिए, बस ये लगता है कि हमें यही करना चाहिए, बट ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि मुझे अपने लाइफ में क्या नहीं करना है जिससे मुझे बीपी ना बढ़े मेरा, या बीपी अगर हुआ है तो मैं उसे ठीक कर सकूँ पूरी तरीके से। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है, आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपी की प्रॉब्लम ना हो, हाई ब्लड प्रेशर हो गया है तो ठीक हो जाए, जेनेटिकली है तो ना हो आपको, और आजकल की लाइफस्टाइल हमारी ख़राब तो ऐसे ही है, तो ये वीडियो तो सभी के लिए है कि इन जनरल सबको फॉलो करना चाहिए। बट
हाई बीपी वालों को खास करके। अब आता है डूज एंड डोंट्स, क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए। सो क्या करने वाली लिस्ट है और क्या नहीं करने वाली लिस्ट है। शुरुआत क्या नहीं करने वाली लिस्ट से शुरू करते हैं। वो है सुबह उठते ही आपको कॉफ़ी का सेवन नहीं करना। कई लोगों को आदत होती है कि बेड टी चाहिए, जैसे उठते हैं वैसे एक चाय की या कॉफ़ी की आदत होती है। तो मैं आपको बता दूं, कॉफ़ी का तो सेवन आपको करना नहीं है, चाय को भी कम कर देना। कैफीन बहुत ज़्यादा है कॉफ़ी में, इससे आपका बीपी बढ़ता है और कम नहीं होता। तो सुबह उठते आपको कॉफ़ी का सेवन नहीं करना है। अगर आपको आदत है कॉफ़ी की तो बहुत कम कर दीजिए अपने इसमें लाइफस्टाइल में, मैं तो कहूँगी बंद ही कर दीजिए, नहीं होता तो कम कर दीजिए। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, आपको वायलेंस वाली चीज़ें नहीं देखनी, हिंसात्मक जो चीज़ है जिससे आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कई बार टेलीविज़न में ऐसे शोज़ आते हैं या हम ऐसी मूवीज़ देखते हैं जो हमें लगता है इट्स जस्ट नॉर्मल, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, बट मानसिक तौर पे आपको सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। चाहे वो हिंसात्मक न्यूज़ हो, चाहे वो टीवी पर ऐसा कोई क्रिमिनल वाला शो हो, तो मैं कहूँगी ऐसी सब चीज़ें ना देखिए, ऐसी चीज़ ना, इसको तो कम्प्लीटली नो ही कर दीजिए। ये आपके दिमाग पर फ़र्क पड़ेगा। तो आपको नो करना है इस चीज़ को। तीसरी चीज़ जो है, आपको पैकेट फूड नहीं खाना है। कोई भी पैकेट फूड हो जाए जो मार्केट में मिलता है, चाहे वो आपका अचार भी क्यों ना हो, मार्केट वाला अचार, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव, घर के अचार में भी नमक बहुत ज़्यादा डाला जाता है क्योंकि प्रिजर्वेटिव के तौर पर लंबे समय के लिए रखने वाली चीज़ें हैं। और मार्केट में भी जो भी आपको सामान मिलता है खाने पीने का, उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सोडियम इट्स सॉल्ट आपको नहीं खाना है क्योंकि आपका बीपी बढ़ा देता है। तो इसको भी आपको कम्प्लीटली बाहर कर दीजिए, इरेडिकेट कर दीजिए, निकाल दीजिए पूरी तरीके से। तीसरी चीज़ ये है। चौथी चीज़ जो आपको नहीं करनी है वो ये है, आपको ड्रिंकिंग और स्मोकिंग नहीं करना है। अब बात आती है क्या क्या करना है आपको, ये फॉलो कर लीजिए और गांठ बांध दीजिए कि मैं ये सारी चीज़ें करने वाला हूँ अपने जीवन में। सबसे पहली चीज़ जो करनी है, आपको सुबह उठते पानी का सेवन करना है। पानी जो है वाटर थेरेपी कहा जाता है, कहीं कहीं पर वाटर थेरेपी कराई जाती है। पानी से आप अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करते हैं, रिजुवनेट करते हैं, आपकी बॉडी अच्छी हो जाती है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वाटर थेरेपी जो है वो करवाया जाता है, कई बार कई लोगों पे फास्ट कराया जाता है। सिर्फ जो पानी पीजिए आप पूरे दिन पे, आप डिटॉक्सीफाई हो जाएंगे, बॉडी क्लींस हो जाएगी। आपको सुबह उठते पानी का सेवन करना है। पानी एक बोलते ना अमृत की तरह काम आता है। तो जस्ट डोंट, आप ये ना सोचिएगा ये तो सिर्फ पानी है, बट पानी अमृत है। और पानी एक बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए, हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदे हैं उसके। मैं तो सिर्फ बीपी के लिए बात करी तो सबसे पहले आपको पानी का सेवन करना है। आपको 1 से 2 ग्लास पानी तो पीना ही पीना है। 2 ग्लास पानी पी सके तो दी बेस्ट कहूँगी मैं आपको। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है, ताकि ऐसी चीज़ देखिए जो बहुत अच्छी हो, जो आपके मन को शांत कर देती हो, रिलैक्स कर देती हो, आपको बहुत अच्छा लगे और आनंद में हो। कार्टून भी अच्छा है, ऐसे कभी कभी कार्टून्स भी देखना चाहिए। अगर आप चाहें तो टीवी पर कार्टून भी देख सकते हैं, फिर अपने बचपन को याद कर सकते हैं, उन लोगों के साथ अपना वक्त स्पेंड कर सकते हैं जिससे आप खिलखिला उठे, आपको अच्छा लगे, चाहे वो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, वो करना है आपको। उसके बाद में जो आपको करना है तीसरी चीज़ वो ये है कि आपको दूधी का जूस पीना है। दूधी के जूस से आपका बीपी कम हो जाएगा, आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको मोटापा नहीं होगा। क्योंकि हाई बीपी का एक और कारण, जो बड़ा कारण जिसे माना जाता है, वो मोटापा है। क्योंकि लोगों के सिडेंट्रिक लाइफस्टाइल के कारण, जहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करते, और मोटापा के कारण भी हाई बीपी की प्रॉब्लम है। तो शायद मैं यहाँ पर बोलना भूल गई थी पहले, मैं बता देती हूँ। मोटापा भी बहुत बड़ा कारण है, बीमारियों की जड़ है। दूधी के जूस से 3 काम करता है, बहुत मुख्य काम। वो है आपका कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देगा, वो आपका बीपी लेवल कम करेगा, वो आपका मोटापा भी कम करेगा। अगर आपको दूधी का जूस जो आपको पीना है, अगर आपको लगे कि वो दूधी कड़वी है तो उसका सेवन नहीं करना है आपको। अदरवाइज़ दूधी का जूस पीजिए, सबसे बेस्ट है। वो नहीं होता दूधी की सब्ज़ी खाइए, पर दूधी का जूस मैं ज़्यादा बोलूँगी आपको। सूप पीजिए, जूस पीजिए, सब्ज़ी बना के खाइए, दूधी का सेवन कीजिए, दूधी कल्प कीजिए, दूधी खाइए आप, इससे बहुत फ़ायदे हैं इसके। अभी एक और उपाय में ये भी है कि आपको रोज़ाना योगा अभ्यास करना है और वॉकिंग करना है। अगर नहीं हो सकता है रोज़ाना योगा अभ्यास तो ऑल्टरनेट डेज़ कीजिए, बट डेफिनेटली मेक श्योर कि आप योगा अभ्यास करें। क्योंकि कहा जाता है योगा ब्रिंग्स माइंड, बॉडी एंड सोल टुगेदर। आपके मन, आपकी आत्मा और आपके शरीर को एकाग्र लेके आता है। तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से फिट होगी जब आप योगा करेंगे, मेंटली चुस्त होगे आप, सोचने की समझने की शक्ति बढ़ जाएगी आपकी, मन शांत होगा, और साथ में आपकी जो सोल है बड़ी आनंद में ही रहेगी। योगा का अभ्यास कीजिए आप। योगा में मेडिटेशन भी आता है, तो आपको अभ्यास करना है उसका। और साथ ही में आपको वॉकिंग करना है। वॉकिंग के भी बहुत फ़ायदे हैं, बहुत अलग फ़ायदे।
और एक लास्ट चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, कोई ऐसी एक्टिविटी कीजिए जो आपको बहुत अच्छी लगती हो, हमेशा से चाहते हो अपने जीवन में कि मैं ये करूँ, चाहे वो NGO में हेल्प करना हो, सेवा के भाव हो, चाहे फिर आपको कोई गेम्स अच्छी लगती हो खेलना, कोई सिंगिंग अच्छा लगता हो, तो ऐसी कोई चीज़ कीजिए। कहीं ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर बहुत ग्रीनरी हो। ये सारी ही चीज़ जो है आपकी मानसिक लेवल के लिए बहुत अच्छी है। आपका बीपी जो है वो मानसिक तौर से बहुत रिलेटेड है, जहाँ पर यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ा, यहाँ पर दिल पर प्रेशर बढ़ जाएगा आपका। तो बस हंसते रहिए और इतना काम कीजिए, डूज़ एंड डोंट्स फॉलो कीजिए, डूज़ कीजिए, डोंट्स को भी फॉलो कीजिए, क्या करना है क्या नहीं करना है जीवन में। ये दोनों ही चीज़ का अगर आपने रोज़ाना प्रैक्टिस किया तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ 15 दिन में आपका बीपी पूरी तरीके से कंट्रोल में आ जाएगा, 1 महीने में ठीक हो जाएगा। क्योंकि ऐसी लाइफस्टाइल बता रही हूँ जो बहुत ही अच्छी है आपके जीवन के लिए। आप इसे तहमर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। मैं आपको कह रही हूँ बहुत डाइट में आपको चेंजेस करने हैं, मैं कह रही हूँ जो खा रहे आप खाइए, घर का बना हुआ खाइए, आप पैकेट फूड नहीं खाना है, बस इतना रिप्लेसमेंट कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं मोना नहाटा आप सभी का दिन शुभ हो उम्मीद करती हूँ, और हंसते रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ में।